YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना की नानाखेड़ी मंडी से दिन दहाड़े हुई 20 लाख की डकैती के आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर। तहसील स्तर पर थानों में की जा रही है पूछताछ, जल्द हो सकता है खुलासा। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैयालाल अग्रवाल ने जनपद सीओ गुना राकेश शर्मा की चुनाव आयोग में भ्रष्टाचार की शिकायत। गौरतलब बात यह है कि जनपद सीओ राकेश शर्मा पिछले एक माह से कोरोना से पीड़ित हैं। उनके फेफड़ों में 79% इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थे। विगत दिनों उनकी छुट्टी बॉम्बे हॉस्पिटल से हुई है और उन्हें डॉक्टर ने 2 माह के बेड रेस्ट की सलाह दी है। वर्तमान में घर पर बेड रेस्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करते हुए दुकानों के रात्रि 8 बजे तक ही खुलने के आदेश को निरस्त कर दिया है। सरकार ने इस फैसले के बाद अब सभी बाजार और दुकानें रात 8 बजे नहीं बंद होंगी और वे अब अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिसमें एक महिला वार्ड नंबर 9 बीनागंज की आई कोरोना पॉजिटिव। पुरुष श्री राम कॉलोनी गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। वहीं एक और पुरुष गुलाबगंज गुना का आया कोरोना पॉजिटिव, जो शगाई होटल में काम करता है। पुलिस टीम पर हुआ हमला, थाने के वाहन में की तोड़फोड़। पहले भी कर चुके हैं पुलिस से मारपीट। कुमराज थाने में 2 दर्जन आरोपियों पर मामला दर्ज। अवैध शराब पकड़ने गई कुमराज पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें एएसआई सहित नगर सैनिक को चोटें आई हैं। तस्करों ने पुलिस थाने में वाहन में भी तोड़फोड़ की। कुमराज पुलिस द्वारा 2 दर्जन आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट सहित SC/ST एक्ट के मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इन माफियाओं द्वारा पूर्व विधानसभा चुनाव में चुनाव पोलिंग बूथ पर पुलिस के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन वरिष्ठ अफसरों के द्वारा उक्त मामले में FIR दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दो आदतन अपराधी 1 वर्ष के लिए जिला बदर। जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने पारित आदेश द्वारा जिले के 2 आदतन अपराधियों को 1-1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। इस आज के पारित आदेश पालिका बाजार थाना विजयपुर जिला गुना के शंकर प्रजापति पुत्र गंगाराम प्रजापति तथा बूढ़े बालाजी थाना कोतवाली जिला गुना के भानु ओझा पुत्र मदन ओझा को 1-1 वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा, अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन आज सुबह स्थानीय रेल परिसर स्थित रेस्ट हाउस में शुरू हुआ। अधिवेशन में संगठन की गुना, अशोकनगर, ग्वालियर बाग, गुना मक्षी शाखा के अनेक पदाधिकारी और सदस्यगण शामिल हो रहे हैं। आज सुबह अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इसके बाद संगठन के समक्ष विचाराधीन विषयों पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया, जिसमें डॉक्टर, पत्रकार आदि शामिल रहे। वहीं रेलवे की अनिला गुप्ता ने इस दौरान कोरोना पर भजन की अद्भुत प्रस्तुति दी। टेकरी परिसर से फिर हुई बाइक चोरी। चोर CCTV कैमरे में
हुआ कैद। गुना कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान टेकरी से बाइक चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। पहले भी टेकरी से कई गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं और अब हाल ही में आज 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे टेकरी मंदिर परिसर से एक बाइक TVS MP 08 MN 0504 चोर चुरा ले गया, जो कि बूढ़ेवाला जी क्षेत्र के आलोक शर्मा की है। चोर CCTV कैमरे में कैद हो गया है। वहीं फरियादी आलोक शर्मा ने बाइक चोरी की रिपोर्ट कैंट थाने में दर्ज कराई है। बमौरी उपनिर्वाचन के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक संजय पोपली पहुंचे गुना। बमौरी उपनिर्वाचन के मद्देनजर रिटर्निंग कक्ष का किया अवलोकन। उपनिर्वाचन की तैयारियां एवं व्यवस्थाओं की ली जानकारियां। मोबाइल नंबर जारी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के अंतर्गत गुना, अशोकनगर तथा मुंगावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक संजय पोपली IAS आज गुना प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने बमौरी उपनिर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नाम निर्देशन प्राप्त करने स्थापित कक्ष का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाएं देखी। बाद में उन्होंने विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के लिए 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन के निष्पक्ष, निर्विघ्न, स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने एवं कोविड-19 के मद्देनजर की जाने वाली व्यवस्थाओं आदि के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह तथा रिटर्निंग ऑफिसर 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सुश्री अंकिता जैन से जानकारियाँ ली। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर BMO श्री कृष्ण सिंह, मेडिकल ऑफिसर प्रदीप कश्यप, BEE अनूप पाटीदार, रतन पब्लिक स्कूल संचालक जगवीर सिंह परिवार आदि के साथ स्कूली बच्चों को विश्व हाथ धुलाई दिवस पर हाथ धुलने की 6 चरण एवं हाथ धुलाई प्रति लोगों की जागरूकता विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें BCM भूपेंद्र सिंह पवार द्वारा यूनिसेफ द्वारा हाथ धुलाई के स्टेप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं, बच्चों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने व शिक्षा का केंद्रीकरण, व्यापारीकरण, निजीकरण, रोजगार उन्मुखीकरण को बढ़ावा देने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करने की मांग पर DSO ने मनाया अखिल भारतीय मांग दिवस। 17 अक्टूबर से होंगे शारदीय नवरात्र प्रारंभ। बाजारों में माता की प्रतिमाओं से सजा बाजार, कलाकार दे रहे माताओं की प्रतिमाओं को अंतिम रूप। बमौरी उपचुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा आज गुना दौरे पर रहे। गुना स्थित भाजपा कार्यालय पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर की चर्चा। राधा कृष्ण मंडली द्वारा पुरुषोत्तम महोत्सव मनाया गया। पुरुषोत्तम मास का महीना, जो कि 3 साल में एक बार आता है, शास्त्रों के अनुसार हिंदी महीना बढ़ जाता है, जिसमें 12 की जगह 13 महीने होते हैं। इस माह को श्री कृष्ण का प्रिय माह कहा गया है। इसलिए भक्ति, जप, तप, दान का बहुत महत्व होता है। इसलिए महिलाएं कोरोना संकट काल होते हुए भी मास्क लगाकर गोपाल मंदिर में सुबह सुबह प्रतिदिन भजन, कीर्तन और 108 परिक्रमा करती हैं। इसके पश्चात श्री द्वारकाधीश को प्राचीन लोक गीत गाते हुए, जल अर्पण करते हुए नारायण आरती करती हैं। शांति पब्लिक स्कूल का फीस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर सुबह अभिभावक स्कूल के पास पहुंचे और शांति पब्लिक स्कूल से कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद सभी अभिभावक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी परेशानी सुनाई। उन्होंने तुरंत कलेक्टर से बात करते हुए SDM को इस मामले को सुलझाने के लिए बोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज रिटर्निंग ऑफिस कार्यालय में पहुंचकर भरा नामांकन पत्र। भगवान श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव, जो कि 5 दिनों से अग्रवाल समाज की ओर से मनाया जा रहा है, उसका शुभारंभ अग्रवाल समाज की ओर से रक्तदान शिविर लगाकर किया गया, जिसमें समाजजनों ने मिलकर अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
गुना जिले के कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 आरोपियों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरानी ऊपरी गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में 4 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 302 का मामला पंजीबद्ध किया है। कुमराज पुलिस की सफलता। 10 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी मलोरी उर्फ मेहता पुत्र ऊंकार कंजर निवासी सागर का डेरा थाना पुलिस को गिरफ्तार किया गया। विशेष न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़के के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी गोलू केवट पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम केवट को थाना कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। मेडिकल स्टोर संचालक की सुसाइड केस के मृतक का एक वीडियो सामने आया है। इस केस में तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। इस वीडियो में मृतक परिजनों द्वारा सुसाइड नोट लिखवाने की बात कह रहा है। वह ये भी कह रहा है कि जिससे उसने पैसे लिए हैं वह आदमी आज भी सपोर्ट में खड़े हैं। पुलिस ने इस केस में मृतक के परिजनों और सुसाइड नोट के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मामला दर्ज किया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। आज 15 अक्टूबर को स्थानीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर विश्व हाथ धुलाई दिवस का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर क्षेत्रीय नागरिकों को हाथ धुलाई के 6 स्टेप बताए गए। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि कोरोना से बचाव के लिए अच्छी तरह से हाथ धुलाई बहुत आवश्यक है तथा बार बार अब हाथ को सैनिटाइज करते रहें एवं कम से कम 2 गज की दूरी आपस में रखें तथा मास्क का उपयोग जरूर करें। डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी ने बताया कि अगर हम सही ढंग से हाथ धो लेंगे तो हमको बीमारी नहीं लगेंगी। इस अवसर पर मोहल्ले वासियों को हाथ धुलाने के 6 स्टेप सिखाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों की पढ़ाई करवाई तो कन्या दान योजना के जरिए प्रदेश की लाखों बेटियों की शादी कराई। तीर्थ दर्शन योजनाओं के जरिए बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए। उक्त बात पिपरिया विधायक ठाकुर नागवंशी ने बमोरी विधानसभा के विभिन्न ग्रामों के उक्त बात पिपरिया विधायक ठाकुर नागवंशी ने बमोरी विधानसभा के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क के दौरान कही। सामान्य प्रेक्षक द्वारा मोबाइल नंबर जारी। जिले की 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक संजय पोपली द्वारा गुना जिले की 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के मद्देनजर जानकारियां साझा करने हेतु अपना मोबाइल नंबर 909885138521 सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त मोबाइल नंबर आमजन, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, उम्मीदवार निर्वाचन से संबंधित जानकारियां, समस्याएं तथा शिकायतें साझा कर सकते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत रैली का आयोजन कर अनिवार्य मतदान के लिए किया प्रेषित। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक हो। इसी क्रम में आज 15 अक्टूबर 2020 को बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रहपुरा एवं म्याना मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। शराब के अवैध धंधे में लगी मोटरसाइकिल रात 7 जब 55 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब को विधि अनुसार नष्ट करने के दिए गए निर्देश। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश पारित। नाबालिग लड़की की लज्जा भंग करने तथा उपद्रव करने वाले आरोपी की न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त किया। विशेष न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की की लज्जा भंग करने तथा उपद्रव करने वाले आरोपी अरुण यादव को थाना म्याना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेज दिया, जिसकी आज जमानत आवेदन निरस्त किया।
शोरूम से कीमती स्पेयर पार्ट चोरी करने वाले 2 कर्मचारियों को न्यायालय ने भेजा जेल। JMFC न्यायालय गुना ने शोरूम से कीमती स्पेयर चोरी करने वाले 2 कर्मचारी गण वाहिद नूर पुत्र जाहिद नूर, बहादुर लोधा पुत्र यशवंत लोधा को थाना कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गुना JMFC न्यायालय गुना से अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी अमित बुंदेला पुत्र रमेश बुंदेला को थाना कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने भेजा जेल। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैयालाल अग्रवाल ने जनपद CO गुना राकेश शर्मा की चुनाव आयोग में भ्रष्टाचार की शिकायत। गौरतलब बात यह है कि जनपद CO राकेश शर्मा पिछले 1 माह से कोरोना से पीड़ित हैं। उनके फेफड़ों में 79% इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थे। विगत दिनों उनकी छुट्टी बॉम्बे हॉस्पिटल से हुई है और उन्हें डॉक्टर ने 2 माह के बेड रेस्ट की सलाह दी है। वर्तमान में घर पर बेड रेस्ट कर रहे हैं। श्री राकेश शर्मा वो एक बहुत भ्रष्टाचारी, कई जाते बेईमान आदमी है, कई जाते भी उनकी चल रही हैं और उनके खिलाफ स्थायी वारंट भी निकला हुआ। और इस चुनाव के पूर्व में 2 बार, एक बार भमोरी जनपद में और एक बार गुना जनपद में सदस्य रह चुके हैं। और चुनाव आयोग का अनुविभागीय अधिकारी ये अपना जनपद CO जनपद के लिए ये निर्देश भी है कि इनको हटाया जाना चाहिए। टेकरी परिसर से फिर हुई बाइक चोरी, चोर CCTV कैमरे में हुआ कैद। गुना कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान टेकरी से बाइक चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। पहले भी टेकरी से कई गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं और अब हाल ही में आज 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे टेकरी मंदिर परिसर से एक बाइक TVS MP 08 MN 0504 चोर चुरा ले गया, जो कि बूढ़ेवाला जी क्षेत्र के आलोक शर्मा की है। चोर CCTV कैमरे में कैद हो गया है। वहीं फरियादी आलोक शर्मा ने बाइक चोरी की रिपोर्ट कैंट थाने में दर्ज कराई है। आलोक शर्मा जी बताइए क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, मैं 9 बजे टेकरी गया था, तो उसके बाद मैं खाना खाने के लिए टेकरी से निकला 11 बजे, तो मैंने देखा कि गाड़ी टेकरी पर नहीं है। कौन सी गाड़ी थी आपकी? TVS। क्या नंबर था? 0504। फिर इसके बाद क्या किया आपने? इसके बाद कुछ नहीं, मैंने कैमरे की फुटेज दिखाई। कैमरे की फुटेज में चोर साफ साफ नज़र दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं कैंट थाने में जाकर के मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग कितने बजे घटना है? ये घटना है 10:10 पे कैमरा दिखा रहा है कि चोर गाड़ी ले गया है। अच्छा, कैंट थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? जी रिपोर्ट करा। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। शांति पब्लिक स्कूल का फीस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर सुबह अभिभावक स्कूल के पास पहुंचे और शांति पब्लिक स्कूल से कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद सभी अभिभावक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी परेशानी सुनाई। उन्होंने तुरंत कलेक्टर से बात करते हुए SDM को इस मामले को सुलझाने के लिए बोला। स्कूल के पालकगण सभी मंत्री जी के पास शांति स्कूल की दादागिरी को लेकर जो फीस की अनियंत्रित मांग की जा रही है, इसको लेकर मंत्री जी से मिले। मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया हमको कि आपकी सुनवाई होगी और उन्होंने कलेक्टर साहब को फोन लगाया है और 3 बजे बोला कि SDM मैडम आएंगी, उनके समक्ष स्कूल की बात रखी जाएगी और पालकों की बात रखी जाएगी फीस को लेकर। जो मार्च फीस ले चुके हैं वो तो बोल रहे हैं कि ये फीस तो चली गई, अब दोबारा 2 इंस्टॉलमेंट और जमा करते। कोरोना काल में पढ़ाई हुई नहीं है, किस बात की फीस देते हैं? एक्टिविटी करते नहीं है अभी कोई स्कूल में, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, फीस मांग रहे हैं। कल आपकी बातचीत हुई थी पुलिस प्रशासन द्वारा? बातचीत हुई थी, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तहसीलदार साहब भी आए, वो ये बोले इनके भाभी जी से कि आपको पढ़ाना पढ़ाओ, किसी लोग घर जाओ, तो फीस जमा करना पड़ेगी आपको। और पुलिस का इतना सहारा ले रहा है स्कूल, इसमें पुलिस का मतलब ही नहीं है। जबकि हम कोई गुंडे बदमाश तो है नहीं है, ना हम कोई अपराधी हैं। हम तो अपनी मांग लेकर आए स्कूल के समक्ष। पुलिस प्रशासन का सपोर्ट मिलता है। स्कूल स्टाफ ये बोलता है, स्कूल स्टाफ बोलता है कि हमारी कलेक्टर SP संग चाय पानी होता है डेली, आप लोग क्या कर लेंगे? हमारा चिल्लाते रहो आप लोग, हमारे साथ में है। गई आज मंत्री जी ने क्या आश्वासन दे दिया? मंत्री ने कलेक्टर साहब को फोन लगाया है अभी
और बोला है कि आपकी सुनवाई होगी 3 बजे तक। आपका शुभ नाम? पंकज गुप्ता। समस्या वही फीस का है, जो हमारी फीस भर दी है हमने, उसके बारे में मैंने तहसीलदार साहब से और जो मैडम आई थी नेहा 25 उनसे भी बोला, टीआई साहब से भी बोला और प्रिंसिपल मैम को भी बोला इस बारे में कि आपने जो फीस ली है उसको ट्यूशन फीस में ऐड कर लो आप। जब बच्चा स्कूल ही नहीं आया, उसका कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो फीस का क्या? तो वो बोलते हैं वो हम लास्ट में लगा लेंगे। हम बोल रहे हैं कि हम लास्ट में फीस जमा कर देंगे, जब हर साल करते आ रहे हैं, आप ये कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। और इसमें आप जो स्कूल फीस लेते थे हर साल, उसको अब तुमने कोरोना काल में ट्यूशन फीस बता दिया है, तो ये बता दीजिए कोरोना काल में फिर आपकी स्कूल फीस क्या है? तो जो भी अधिकारी थे, प्रिंसिपल मैम थी, किसी ने जवाब नहीं दिया। तहसीलदार मेरे से बदतमीजी से बोलते हैं आप राजनीति खेल रही हैं। मैं राजनीति खेल रही हूँ कि ये लोग प्रिंसिपल के साथ मिल के हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं। आप जवाब दें, आप मीडिया वाले हो, आप सबकी बात समझते हो, सुनते हो। दूसरी बात, मेरे से वो बोलते हैं तहसीलदार साहब कि अगर आपको बच्चे पढ़ाना है, आपकी पढ़ती में नहीं पढ़ रहा है, तो आप अपने बच्चों को निकाल लीजिए, टीसी ले लीजिए और जो फीस है वो ही भरना पड़ेगी अगर इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर तहसीलदार साहब ने पैसा खा लिया है तो वो हमारे सबके बच्चों का फीस जमा करें, नहीं तो रिजाइन दे दें अपने पद से। हमारी अब ये नई मांग है। जो आपने फीस जमा कर दी स्कूल, उसका क्या हुआ? हाँ, जो आपने फीस जमा कर दी स्कूल में पहले, उसका क्या? उसका कुछ जवाब नहीं दिया, उसका कोई वो जवाब ही नहीं दे रहा है। उसका सिर्फ इतना बोल देते हैं कि जो चौथी इंस्टॉलमेंट भरी जाएगी उसमें इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। हमने ये कहा कि चौथी इंस्टॉलमेंट जब भरी जाएगी उस टाइम पे हम उसको भर देंगे। जब बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, ऑनलाइन क्लास नहीं लग रहा है, एग्जाम ही नहीं होंगे, तो इंस्टॉलमेंट भरने का चौथी का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी आप जो 1 महीना 1.5 महीना आपने ऑनलाइन क्लास लगाया है, उसमें ये हमारा 12,000 15,000 रुपया जो लगा है उसको एडजस्ट कर लो। हम अदरवाइज बाहर बच्चों को कोचिंग दिलवा रहे हैं, 6 महीने का 2,500 रुपया उनको दे रहे हैं, ठीक है। आप 2 महीने का हमसे 7,200 रुपया किस बेसिस पे ले रहे हो? आप बताएं। आप 2 महीने में 7,200 1 घंटा कोचिंग का लोगे, अदरवाइज बाहर जो कोचिंग पढ़ रहे हैं वो 6 महीने में 2,500 लेते हैं। आप इतना कितना लूटोगे हमको? ट्यूशन फीस नहीं, आपको हमारी सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, टीचर्स को देने आपके पास सैलरी नहीं है, और अधिकारियों को पैसा खिलाने के लिए आपके पास पैसा है। आप ताला लगा के बैठे हो, अधिकारियों से हमारे ऊपर दबाव डलवा रहे हो। तहसीलदार साहब ने किस बेसिस पे हमको धमकी दी इस बात की? आपका शुभ नाम? विनीता रघुवंशी। राधा कृष्ण मंडली द्वारा पुरुषोत्तम महोत्सव मनाया गया। पुरुषोत्तम मास का महीना जो कि 3 साल में एक बार आता है, शास्त्रों के अनुसार हिंदी महीना बढ़ जाता है, जिसमें 12 की जगह 13 महीने होते हैं। इस माह को श्री कृष्ण का प्रिय माह कहा गया है, इसलिए भक्ति जप तप दान का बहुत महत्व होता है। इसलिए महिलाएं कोरोना संकट काल होते हुए भी मास्क लगाकर गोपाल मंदिर में सुबह सुबह प्रतिदिन भजन कीर्तन और 108 परिक्रमा करती हैं। इसके पश्चात श्री द्वारकाधीश को प्राचीन लोक गीत गाते हुए जल अर्पण करते हुए नारायण आरती करती हैं। बमोरी उपचुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा आज गुना दौरे पर रहे। गुना स्थित भाजपा कार्यालय पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर की चर्चा। 128 मंडल, 28 विधानसभा चुनाव में 128 मंडल है, 7,920 पोलिंग बूथ है और 63,07,680 मतदाता है महिला और पुरुष।
मैं आज 18वें विधानसभा में आया हूँ, ममोरी मंडल, ममोरी विधानसभा के ममोरी। और जो मैं लगातार वातावरण देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश में एक साथ मैंने 4 उपचुनाव तो देखे, लेकिन एक साथ आज़ादी के बाद 28 उपचुनाव ये हमने कभी नहीं देखा। जब से मैं पत्रकारिता में था, जब से मैं ज्ञान हुआ, मैंने कभी देखा। कुछ लोग इसे मिनी आम चुनाव कहते हैं, कुछ लोग मिनी विधानसभा चुनाव कहते हैं। ये चुनाव सच में अपने आप में राजनीतिक इतिहास में एक नया मोड़ लाने वाला है। मध्य प्रदेश में खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के 16 सीटों की मैं बात करूंगा, यहाँ मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। यहाँ कांग्रेस थी ही नहीं पहले भी, यहाँ थी सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस और बीजेपी थी। अब एक पर एक 11 ज्योतिरादित्य भी भाजपा में आ गए और भाजपा में जो लोग थे ही और उनके सारे समर्थक भी भाजपा में आ गए। तो एक पर एक 11, कांग्रेस 9-2-11 पूरी तरह से। और दूसरी तरफ देखिए, हम संगठन का चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं गजेंद्र जी को, मेरे पूरे नेताओं को, कि एक एक पोलिंग बूथ की बैठकें, एक एक पोलिंग बूथ पर सभाएं, एक एक पोलिंग बूथ पर लगातार दौरा चल रहा। अब इतने कार्यक्रम तो हम लोग तो वैसे भी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पिछले 5 महीने से कोई कार्यकर्ता बैठा नहीं। ये है संगठन। और एक दूसरी तरफ देखिए, ज्योतिरादित्य हमारे माननीय दौरा कर रहे हैं। नहीं, अगर ये जीत हुई तो क्या आप इसे संगठन पूरी बात हो जाए। अब देखिए, नरेंद्र सिंह जी, प्रभात झा, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम जी मिश्रा, गोपाल, लाइन लगी हुई है। और एक तरफ है अकेले कमलनाथ। किसी की सभा बता दो मेरे को, सबको बंद कर दिया अलीगढ़ के ताले में। और क्या कहते हो, मैं हूं ठेकेदार, बाकी सब है बेलदार। बाकी सब बेलदार। मैंने माननीय दिग्विजय सिंह से पूछा, ट्रेन में जा रहे थे, मैंने कहा ग्वालियर तो उतरो, चुनाव तो यहाँ है। अरे उन्होंने कहा ठीक है। अब ये है संगठन और दूसरी तरफ अकेले कमलनाथ। एक तरफ विकास, एक तरफ विनाश। एक तरफ 15 महीना, एक तरफ 15 साल और अभी के 6 महीने शिवराज जी। एक तरफ गरीब का नेता, एक तरफ, मैंने नहीं कहा, दिनेश गुर्जर कांग्रेस का नेता कहता है कि शिवराज हमारा, कमलनाथ इस देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति। हम जब कहते तब चिढ़ते हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जबकि दूसरे नंबर के उद्योगपति नहीं है। संसद में जितने लोगों ने फॉर्म भरा उसमें जानकारी दी है, उसमें से वो सारे संसद भवन में दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। संसद के जितने सांसदों ने अपनी जो जानकारी दी है, अब आप उद्योगपति कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं, नंगो भूखों का नेता कौन है? नेता भी नहीं कहा, शिवराज सिंह को नंगा भूखा कहा। कौन सी भाषा बोल रहे हैं? आपत्तिजनक तो ही, शर्मनाक है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, शिवराज सिंह नंगो भूखों का ही नेता है, गरीबों का नेता है। और गरीबों का नेता यदि गुनाह है तो शिवराज सिंह जी भी गुनाहगार है। क्या गरीबों का पक्ष नहीं ले? ये किसका अपमान कर रहे हैं आप? 7 करोड़ जनता का किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? और इसलिए चुनाव में मैंने एक जगह कहा है, वो दोहरा के अपनी बात समाप्त करूंगा कि कमलनाथ जी, देखिए आप तो मंत्री भी रहे, आप 30 साल से सांसद भी रहे, आप बड़े अनुभवी हैं। मेरे से खुद आप 16 साल बड़े हैं, 16 साल में 14 साल बड़े हैं। 74 में 62 घटाइए तो कितना होगा? महिलाओं बच्चों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने व शिक्षा का केंद्रीकरण, व्यापारीकरण, निजीकरण, रोजगार उन्मुखीकरण को बढ़ावा देने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करने की मांग पर डीएसओ ने मनाया अखिल भारतीय मांग दिवस। यहाँ पर छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ की पीजी कॉलेज इकाई ने नई शिक्षा नीति की प्रतियां जलाकर विरोध जताया है। आज डीएसओ की ऑल इंडिया कमेटी के द्वारा पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति का विरोध किया जा रहा है। और इस नीति का विरोध भी इसलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार पूरे देश में बिना शिक्षकों से पूछे, बिना शिक्षाविदों से पूछे, बिना छात्र और शिक्षक संगठनों से राय लिए एक नीति पूरे देश पर थोपने जा रही है।
वो नीति जिसमें ये बात की गई है कि हम हर 15 किलोमीटर में एक स्कूल खोलेंगे। मतलब प्राइमरी मिडिल स्कूल जो पहले खोले गए थे कि अगर बच्चा स्कूल तक नहीं आता तो स्कूल बच्चे तक जाएगा, ये नारे के साथ उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और गरीब जो छात्र नौजवान हैं उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा। वो बोल रहे हैं आप प्रदेश के देश भर के स्कूल कॉलेजों को अनुदान नहीं देंगे, राशि नहीं देंगे। यूजीसी को खत्म करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करने की बात कर रहे हैं और जो सरकार बजट देती है स्कूल कॉलेजों को उसको वो वापस ले लेंगे, उसको बंद कर देंगे। तो इससे सीधे तौर पर हमारा मानना है कि शिक्षा के निजीकरण व्यापारीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देती है, व्यापारीकरण को बढ़ावा देती है, रोजगार उन्मुख शिक्षा की बात करती है। शिक्षा जहाँ चैत्य निर्माण की चीज़ है उसको रोजगार से जोड़कर बात करती है। साथ ही साथ पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश भर पे थोपी गई है। इसलिए हम पूरे देश भर में आज इसका विरोध कर रहे हैं और पीजी कॉलेज गुना में भी इसी तारतम्य में आज विरोध जताया गया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश है, पीजी कॉलेज इकाई उपाध्यक्ष ऑल इंडिया डीएसओ। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन आज सुबह स्थानीय रेल परिसर स्थित रेस्ट हाउस में शुरू हुआ। अधिवेशन में संगठन की गुना, अशोकनगर, ग्वालियर बाग, गुना मक्षी शाखा के अनेक पदाधिकारी और सदस्यगण शामिल हो रहे हैं। आज सुबह अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इसके बाद संगठन के समक्ष विचाराधीन विषयों पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया। एक 4 पंक्तियां मैं और आपसे बोलना चाहूंगा कि जंगल में आग लगी तो सारे जानवर भाग रहे थे। एक चिड़िया अपने मुंह से थोड़ा सा पानी लाती और जंगल में डाल रही थी तो सभी जानवर हंसते और उससे पूछते कि तुम्हारे चुल्लू पर पानी से होगा क्या? तो वो कहती कि जब इतिहास में जंगल की आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो तुम लोगों का आग लगाने वालों में होगा और हमारा आग बुझाने वालों में होगा। तो अपन को आग बुझाने में है, हमें एकत्रित रहना है, क्योंकि आज 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर आपका किया है, कल किसी और का करेंगे, कल किसी और का करेंगे। आप एक को ये मत सोचे कि तो इनकी लड़ाई है, इनको लड़ने दो। ये परिचालन विभाग की लड़ाई है, ये ट्रैक मेंटेनेंस साथियों की लड़ाई है, ये टेक्नीशियन की लड़ाई है, ये लड़ाई हम सब की है। इस तरह के झंडे के नीचे हम वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के सभी युवा साथियों को काम करना है। और 4 पंक्तियां मैं अपने युवा साथियों के लिए बोलना चाहूंगा कि मेरे जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं कुछ बात हमारे धन्यवाद भी देना चाहूंगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ को। आज एसएनटी विभाग की हजारों वैकेंसियां जो कई समय से भरी नहीं जा रही थी लगा इसमें चुनाव संपन्न होंगे, नए पदाधिकारी कुछ बनेंगे, कुछ पुराने पदाधिकारियों को वापस कार्यकर्ता के रूप में लाया जाएगा। तो जो नए पदाधिकारी रहेंगे उनके सामने एक बड़ी कठिन समस्या है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सरकार रेल कर्मचारियों को बोनस देने के लिए मना कर रही है तो संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए हमारी दोनों शाखाएं तैयार होंगी। और जिस प्रकार से अभी कुछ नई नई समस्याएं कि पॉइंट्समैनों के कार्य के घंटे बढ़ा रहे हैं, कुछ रेल आवासों की हालत भोपाल डिवीज़न में बहुत ज़्यादा खराब है, हमारे ट्रेडमेंट साथियों की सीनियर की लिस्ट नहीं बन रही है। तो ये मूलभूत जो सुविधाएं रेल कर्मचारियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, उनको देखते हुए आज रणनीति बनेगी और आने वाले समय में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ एक ताकत के रूप में रेल कर्मचारियों की समस्याओं को निपटाने का काम करेगा। क्योंकि हमारे डॉक्टर आरती भटनागर जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कर्मचारी की चाहे छोटी से छोटी समस्या हो, उस समस्या को आपको दूर करने का काम वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ को होना चाहिए। अशोकनगर हमारी WCRMS की वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ की 2 शाखाएं हैं, दोनों शाखाओं का द्विवार्षिक अधिवेशन है और चुनाव है। इसी के साथ चूँकि हम बहुत लंबे समय बाद आज एक कार्यक्रम को बहुत सीमित संख्या में कर पाए हैं और इस बीच में हमारे रेल कर्मचारियों ने कोविड के दौरान मानवता की सेवा के लिए आपने देखा सारा लॉकडाउन हो गया था, रेलवे फिर भी कार्य कर रही थी, आवश्यक सेवाएं जारी रखी थी हमने।
तो हम ऐसे साथियों को, और कोरोना काल में हमें भी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ दूसरे संगठनों से, उनको हमने यहाँ एक सम्मानित करने का एक सत्रीय कार्यक्रम रखा है, कोरोना योद्धा सम्मान, जिसमें आप सभी पत्रकार साथी भी विशेष रूप से आप भी सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि आपने भी कोविड में, लॉकडाउन में जब सब घरों में बैठे हुए थे, तो जो उस वक्त अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे, ऐसे साथियों को ये सम्मानित करने का भी एक हमने अवसर यहाँ पर हमने आयोजन रखा है। और इसके बाद तीसरे सत्र में शाखाओं के चुनाव होंगे, जो 2 वर्ष में एक बार होते हैं, दोनों शाखाओं के पदाधिकारियों के चुनाव। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया, जिसमें डॉक्टर, पत्रकार आदि शामिल रहे। वहीं रेलवे की अनिला गुप्ता ने इस दौरान कोरोना पर भजन की अद्भुत प्रस्तुति दी। कर्फ्यू लग जाए, चाहे कर्फ्यू लग जाए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, कोई काम नहीं रुकता, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता। और देखिए, कोई भी आराम नहीं करता है घर पर, चाहे ऑफिस वाली हो या हाउस वाइफ हो, या हाउस वाइफ हो, चाहे दिन हो या रात, चाहे दिन हो या रात, बस काम ही चलता, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता। ना सोमवार की छुट्टी, ना रविवार की है, ना रविवार की है, ना सोमवार की छुट्टी, ना रविवार की है, ना रविवार की है, ना है सरकारी छुट्टी, ना है सरकारी छुट्टी, हर दिन एक समान सा, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता। चाहे दादी हो या नानी, चाहे सासू या मम्मी, चाहे सासू या मम्मी, हंसते हंसते घर का, हंसते हंसते घर का हर काम है होता, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता। चाहे कर्फ्यू लग जाए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, कोई काम नहीं रुकता, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता, हम औरतों को कोई आराम नहीं मिलता।
हम भाइयों गुना शहर में एकमात्र स्थान आमिर रेडिएटर जो कि 60 वर्षों से अपनी सेवा में जज्जी बस स्टैंड के सामने जीवन जी मार्केट में संचालित है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडिएटर नए पुराने सर्विस की जाती है। नए सेल किए जाते हैं। संतोषजनक काम किया जाता है। एम्बेसडर, फिएट, आइशर ट्रैक्टर, एलपी, जितनी भी वाहन हैं उस सभी गाड़ियों के हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। नई भी और पुराने की रिपेयरिंग की जाती है, नया माल भी सेल किया जाता है। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटर्स उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटरों का रिपेयरिंग किया जाता है एवं नए सेल किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, कार, जनरेटर्स सभी गाड़ियों के रेडिएटर्स आसान दर पर उपलब्ध हैं।